हरे कृष्णा टू ऑल। सभी को मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। एम आई विजिबल टू ऑल? Yes, you are visible. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा टू ऑल। Hare Krishna, Hare Krishna. अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ बात करते हैं, लेट अदर्स ज्वाइन। सो सभी का स्वागत है, और विद द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार ऑन प्रोनोलॉजी। यस, सो प्रोनोलॉजी क्या है बेसिकली? अगर हम प्रोनोलॉजी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो प्रोनो इज द साउंड, एंड लॉजी इज द स्टडी, एंड प्रोनो इज द साउंड ऑफ द नेम। आपके नेम का जो साउंड है उसके वाइब्रेशंस की जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोनोलॉजी। दैट इज कॉल्ड प्रोनोलॉजी, राइट? नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है, व्हेन यू स्पीक एनी वर्ड, जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका एक अपना साउंड होता है, और वो साउंड ट्रैवल करता है अक्रॉस द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करता है। और जब ब्रह्मांड में ट्रैवल करता है तो यहां पर फॉलो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो वाइब्रेशंस आपके यूनिवर्स में पहुंच रहे हैं, उसी तरह के वाइब्रेशंस यूनिवर्स आपको लौटाएगा, आपको देगा। आप इन जनरल जब कोई ऐसा नाम सुनते हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है तो आपको सुनकर अच्छा लगता है। उस समय वो व्यक्ति भी नहीं है, पर्सन भी नहीं है, लेकिन उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है एंड यू फील गुड, राइट? सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आपके नाम का साउंड होगा, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। सर सबको म्यूट कर दीजिए। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आपके नाम का साउंड है उसका वाइब्रेशंस कितना पॉजिटिव है, दैट मैटर्स। हम लोग नाम रखते समय बहुत चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, साउंड का ध्यान नहीं देते हैं, बट साउंड मैटर्स, क्योंकि यूनिवर्स में आपके साउंड ही ट्रैवल हो रहे हैं। हम आपका नाम कुछ ही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अमित, ठीक है, जितनी बार आपका अमित नाम बोला जा रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है इन द यूनिवर्स। आपको पता है ये बात? नहीं। साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि जो महाभारत में द गीता लॉर्ड कृष्णा ने बोली थी, वो एज इट इज कहते हैं भगवत गीता, उनकी ही आवाज में आज यूनिवर्स में प्रेजेंट है। एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ट्रैक दैट साउंड, उस साउंड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर इनटू इट, क्योंकि कोई भी चीज आपके यूनिवर्स से बाहर नहीं है। एंड सेम इज विद द साउंड, साउंड भी यूनिवर्स से बाहर नहीं होगा। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह भी है कि जब आप किसी का, लेट मी वेयर दैट, जब आप किसी की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते समय
उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही है या गलत है, आपको नहीं पता रहता, या उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो उस केस में भी आप सिर्फ नेम की स्टडी करके उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लोग नेम चेंज कराते हैं, यस, न्यूमरोलॉजी में एक तरीका है, बट अगर हम उस न्यूमरोलॉजी में प्रोनोलॉजी को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स ऑसम। और एज पर द स्टडी, प्रोनोलॉजी मैटर्स मोर देन द न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ द नेम। कई बार नेम का कैलकुलेशन नेगेटिव होता है टोटल, लेकिन फिर भी इंसान क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहां पर प्रोनोलॉजी वर्क करती है, उस नेम का साउंड वर्क करता है, राइट। अब ये किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे विद लॉजिक। कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं होती ऑकल्ट साइंस में, राइट। अगर कोई आपको बता रहा है और लॉजिक नहीं बता रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर फ्लॉ है, कहीं ना कहीं वहां पर फॉल्ट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझे। ऑकल्ट साइंस में इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्टर और मॉडलिटी और कॉन्सेप्ट, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप रट रहे हैं, आप उसमें उसको समझ नहीं रहे। और ऑकल्ट साइंस प्योर लॉजिकल है, प्योर लॉजिकल है। उस लॉजिकल हम बात करेंगे, हम जितने भी टॉपिक्स भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं या पढ़ाता हूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं बेस होता है, लॉजिकल होता है। ऐसे कुछ भी बोल देना, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, देयर मस्ट बी सम बेस। ठीक है, जैसे रिस्ट वॉच का है, लोगो का है, अगर रिस्ट वॉच में ऐसा है तो क्यों है भाई, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, 6 नंबर के पास में अगर होल है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा और क्यों होगा। तो ये सारी बातें हैं। चलिए हम कुछ नेम की स्टडी करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे कि प्रोनोलॉजी क्या होता है। तो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। नाउ प्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेम्स, राइट। बहुत सारे नेम्स हैं, आप देखते होंगे कि उनके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो आपने डेट ऑफ बर्थ से मैच किया जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट करता है, लेकिन वहां पर मेजर रोल देखा गया है कि उसके नेम का साउंड मैटर करता है। तो जैसे अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ बताते हैं प्रोनोलॉजी का एग्जाम्पल। जैसे आप ऑन साउंड की बात करते हैं, किसी के नाम में ऑन साउंड आता है, तो ऑन इज अ पॉजिटिव साउंड। ऑन जहां कहीं भी आता है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बाउंस बैक करते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो बाउंस बैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी, इसमें कई वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बात करेंगे। एम ए इसकी वाइब्रेशंस है, माह की, इंदिरा में एंड की वाइब्रेशन है, ठीक है, इसमें एम एच की वाइब्रेशन है, सिंह में सिंह की वाइब्रेशन है, धोनी में ऑन की वाइब्रेशन है। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जो प्रोनोलॉजी है वो इंग्लिश साउंड को रिलेट करती है, इंग्लिश साउंड को रिलेट करती है। 26 लेटर्स से जो साउंड फॉर्म होते हैं उनसे रिलेट करता है प्रोनोलॉजी, राइट। क्योंकि देखिए, अब आप कहेंगे सर इंग्लिश साउंड ही क्यों, व्हाई नॉट हिंदी साउंड। तो देखिए यहां पर बात यह है कि जो भी आपका यूनिवर्स है वो टाइम टू टाइम करंट वाइब्रेशन पे काम करता है, करंट एनर्जी पे काम करता है। कलयुग का समय चल रहा है तो आप देख रहे हैं कलयुग जैसी एक्टिविटीज हो रही, कलयुग जैसे थॉट्स हो रहे हैं। तो आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो की आप बात करें तो ग्लोबल लैंग्वेज की फॉर्म में इंग्लिश को देखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को देखा जाता है। आप रशिया भी जाते हैं तो रशिया लैंग्वेज आपको नहीं आती है, ठीक है,
राइट, रशियन नहीं आती है बट आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यू कैन कम्युनिकेट, राइट। सो ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज देयर। तो पूरे यूनिवर्स में जो साउंड किसके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हमने बात करी महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी में जो धोनी है वर्ड है उसमें ऑन का साउंड आ रहा है, साउंड की बात होती है, ठीक है। साउंड किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली उससे कनेक्ट होगा, बट उसके ही वाइब्रेशन, उसका ही वेरिएंट देगा, क्योंकि ये वाइब्रेशंस है ना। वाइब्रेशंस क्या होते हैं, एक फील होते हैं। आप कहते हैं ना कि उस व्यक्ति का वाइब्रेशन ऐसा लग रहा था, नेगेटिव लग रहा था, कुछ गलत कर सकता है, तो एग्जैक्टली आप ये नहीं बता रहे हो कि वो क्या गलत करेगा, एग्जैक्टली आप ये नहीं बता रहे कि वो वही व्यक्ति है, लेकिन उसके वाइब्रेशन से आपको ऐसा फील हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो उस नाम में उस पर्टिकुलर की वाइब्रेशन किस पर्टिकुलर साउंड को या साउंड के वाइब्रेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं, वही मैटर करता है। तो यहां पर ऑन का साउंड है, तो ऑन का मतलब है कीप ऑन मूविंग, ठीक है, इवन आफ्टर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, ऐसे लोग कम बैक करते हैं। और धोनी की लाइफ में हमने देखा, महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ में हमने देखा कैसे वो अपने मैचेस में, अपने करियर में कम बैक करता था, राइट। जब भी कोई ऐसे इश्यूज आते थे, टीम से बाहर हो गया, टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ही यूज्ड टू कम बैक, राइट। आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं हनी सिंह का। अब हनी सिंह में ओ एन का साउंड है। आपको पता है कि हनी सिंह वाज वेरी वेरी फेमस इन 2012 अराउंड, 2012 के अराउंड ही वाज वेरी फेमस। उसके सॉन्ग्स, पंजाबी म्यूजिक, बहुत सा फेमस था, स्पेशली अमंग द यूथ। लेकिन आपने देखा फिर वो ड्रग्स में, ठीक है, कुछ नशे की हालत में, नशे की चीजों में, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंसा। लेकिन अगेन ही इज गियरिंग अप नाउ, ही इज गियरिंग अप नाउ, मतलब वो फिर से अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, कम बैक कर रहा है। कई सॉन्ग्स अभी उसने रिसेंटली दिए, बिकॉज यहां पे है ऑन का। कृति सेनन में भी आप देख सकते हैं ऑन का साउंड है। लेकिन अगर यही एन ओ एन है, अगर यही रिवर्स हो जाए और एन ओ हो जाए, राइट, एन ओ हो जाए, तो ये साउंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव साउंड हो जाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम जब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज योर नेम इज मनोहर, ठीक है। अब किसी भी नेम में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों है तो दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, जो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होगा, वो मैटर करेगा। अब मनोहर में अगर हम देखें तो एक मैन का साउंड है और फिर नो का साउंड है, तो मैन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, लेकिन यहां पर नो का भी साउंड है, तो ऐसे लोगों के कदम कदम पे स्ट्रगल होंगे, दे विल बी हार्ड वर्कर, डेफिनेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे लोगों के पास बहुत होती हैं, बहुत हार्ड वर्कर भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रिजेक्शंस बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों को क्या मिलता है, रिजेक्शंस बहुत मिलता है, क्योंकि यहां पर एनो आ गया। लेकिन मैन का साउंड यहां पर है, उसकी वजह से मैन जैसी क्वालिटी, हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर, ठीक है, एम्बिशियस। लेकिन बहुत बार देखेंगे कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो इनकी एम्बिशंस होते हैं, दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट अकम्प्लिश्ड। हमने यहां पर कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली, ठीक है, कोई उसका हमने एस्ट्रोलॉजिकल कोई डिटेल्स नहीं ली, सिर्फ नेम के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर सपोज हम बात करते हैं मनीषा नाम से, कोई है मनीषा नाम से इस क्लास में, या कोई ऐसा है क्लास में जो मनीषा नाम की फ्रेंड को जानता है, ठीक है। अनिल जी को हम म्यूट अनम्यूट करते हैं। हाँ, अनिल जी यू आर अनम्यूटेड नाउ। या अनिल जी कहां से हैं आप, शिरडी से सर। शिरडी से।
अब यहाँ पे मनीषा में अगर आप वाइब्रेशन देखें तो मैन का आ रहा है और नी का आ रहा है, तो नीन अगेन नो हो गया, नी हो गया, ने हो गया, ये सारे के सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस है। एनए हो गया, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वाइब्रेशन। ठीक है, क्योंकि सब किसके वेरिएंट हैं, ये नो के वेरिएंट है, तो वैसा साउंड देते हैं। तो अब अगर हम मनीषा में बात करें तो मनीषा में श का भी साउंड आ रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, श साउंड के बारे में भी। ठीक है, तो मनीषा में अगर हम देखें, अब अनिल जी जानते हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती, हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोग बचपन से आ जाती है, या बचपन से ही बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं। कदम कदम पे स्ट्रगल, कदम कदम पे रिजेक्शंस ऐसे लोगों को मिलते हैं। जनरली इनकी जो मैरिड लाइफ होती है, इसमें या तो जल्दी से इनके पेरेंट्स, किसी एक माता या पिता की डेथ हो जाती है, पेरेंट में मदर या फादर की, अगर ये फीमेल का है तो उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, और या फिर अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो हस्बैंड से नहीं बनेगी, या हस्बैंड इतना वीक होगा कि सारी की सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको शोल्डर करनी पड़ेगी, या हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, या हस्बैंड बीमार रहेगा, या हस्बैंड दूर रहेगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको शोल्डर करनी पड़ती है। इन द वर्ड मनीषा। अब मनीषा में अगर हम देखें तो मैन का वाइब्रेशन प्लस नी का वाइब्रेशन है, तो मैन की क्वालिटी डेफिनेटली होगी, लेकिन नी भी है जो किसका वेरिएंट है, नो का है। अनिल जी बताएं। Yeah, that is there. दैट इज देयर, क्या है, थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे। हाँ, वो जो दोस्त है उसको हार्ट अटैक आने के बाद में वो बहुत ही बैक फुट पे चला गया, एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन टेकन बाय मनीषा। हस्बैंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं करता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखो इन्होंने कहा कि हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं नहीं करता, कर नहीं करता। कौन करता है, मनीषा करती है। ठीक है, पूरा पूरा अकाउंटिंग, एवरीथिंग, बिजनेस बिजनेस वही हैंडल करती, डिसीजन भी वही लेती। देखिए लाइव एग्जाम्पल आपके सामने ही है। ठीक है, फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस का लेते हैं तो बहुत से लोग होते हैं सर वो लाइव, मतलब रियल लाइफ से अगर देखें तो इसीलिए मैंने रियल लिया। ठीक है, मैंने किसी एक्ट्रेस का नहीं लिया, हालांकि मनीषा कोइराला का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं, श का साउंड जो मनीषा से भी रिलेट करेगा, अनिल जी की रिलेटिव जो भी है फ्रेंड, और मनीषा कोइराला से भी रिलेट करेगा, तो आप समझ पाओगे। श होता है हिसिंग साउंड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या होता है? हिसिंग साउंड। हाँ, अब हिसिंग साउंड किसका निकलता है, स्नेक का निकलता है, सांप का निकलता है। और प्लस जब किसी को आप साइलेंट करने के लिए बोलते हो, श, ठीक है, श, तो भी क्या होता है, वो हिसिंग साउंड होता है। ठीक है, साइलेंट करने के लिए बोलते हो तो भी क्या होता है, वो हिसिंग साउंड होता है। तो यहां पर दो बातें होती, स्नेक क्या करता है, डसता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या होता है, एक तो कोई अनडायग्नोज डिजीज, अनडायग्नोज डिजीज, या फिर या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो ऑल ऑफ अ सडन चुपके से आएगी, क्योंकि श का साउंड है। ठीक है, श का साउंड है, राइट। और स्नेक डसता है तो इसका मतलब कोई बीमारी, कोई डिजीज, कोई ऐसी लाइफ में, अब स्नेक जहर जहर होता है, तो कोई लाइफ में जहर घुल गया तो कोई ऐसी चीज आ गई। ठीक है, तो स्पेशली वो ऑल ऑफ अ सडन आएगी और अनडायग्नोज्ड होगी स्टार्टिंग में। तो मनीषा कोइराला की लाइफ में भी देख सकते हैं, शी सफर्ड फ्रॉम कैंसर। आई एम नॉट सेइंग कि शाह वाले हमेशा कैंसर से पीड़ित होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, तो मनीषा के केस में क्या था अनिल जी। सिकनेस के बारे में तो मालूम नहीं है उसको कुछ है क्या, बट माय फ्रेंड हु इज हर हस्बैंड, ही हैड ए कार्डियक अरेस्ट, दो कार्डियक फिजिकली, अरेस्ट, कार्डियक दो अरेस्ट। दो वेरी अब कार्डियक फिजिकली अरेस्ट भी क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन अटैक। अटैक करता है। ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने ये नाम देखा मनीषा। अब यहाँ पे जैसे कि किसी का नाम है विमला, विमला, ठीक है, विमला ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, राइट, विमाला या विमला, ठीक है। अब यहां पे देखिए मेल साउंड आ रहा है, ठीक है, मेल साउंड आ रहा है, तो मेल की एनर्जी मैटर करेगी, ठीक है, मेल की एनर्जी क्या करेगी, यहां पर मैटर करेगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में भी, अब फीमेल का नाम है तो ऐसे लोग भी बहुत ही मैन कैरेक्टर्स के होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है बचपन में, अगर मैरिज हो गई है तो हस्बैंड की तरह रोल प्ले करेंगे अपनी लाइफ में। कोई है इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन से? ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एक कोई और अपना नाम यहाँ पर एनालिसिस करवाना चाहेगा तो वो ग्रुप में डाल सकता है, चैट बॉक्स में, ठीक है। अमित सर, आई विल माने माने। सिलेक्ट द नेम, राइट, एंड डिस्कस। अब यहाँ पे देखिए कुछ गॉड के नाम देखते हैं, जैसे आपने कहा ब्रह्मा, राइट, ब्रह्मा। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मा। अब आप कहोगे सर माँ तो हिंदी का साउंड है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में यूज होने लगे हैं, जो हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में यूज होने लगे हैं, उनके वाइब्रेशंस मैटर करेंगे। माँ इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज दीज डेज, आई लव यू माँ, आई लव यू मॉम। तो यहां पे जो म का साउंड है वो मॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एच एम, हिम, हिम, हिम मतलब उसका, दूसरों के लिए। तो ब्रह्मा जी ने मां की तरह पूरी धरती को बनाया। मां ने, ब्रह्मा ने क्या किया, मां की तरह पूरे धरती को बनाया, ठीक है, नर्चर किया। और हिम मतलब उसका, मतलब दूसरों के लिए काम करने वाले, पेड़ पौधे, नदियां, धरती, पर्वत, किसके लिए बनाए? ब्रह्मा जी खुद रह रहे हैं वहां पे? नहीं, दूसरों के लिए बनाए। तो जब यहां पर यू का वाइब्रेशन आ जाए, ही, हिम का वाइब्रेशन आ जाए, योर का वाइब्रेशन आ जाए, तो ऐसे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए काम करते हैं। और भी यहां पे नाम की, साउंड की वाइब्रेशन की स्टडी है, लेकिन हमने दो इंपॉर्टेंट यहां पर लिए, ठीक है, राइट। अब यहां पे देखिए अगर किसी का नाम, एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ना हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री से हम लेते हैं यहां पर, सपोज हमने नाम लिया हिटलर का, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, राइट, हिटलर। अगर हिटलर नाम के साउंड की बात करें तो यहां पे सबसे पहले क्या आता है, हिट का साउंड आता है, हिट। हिट क्या शो करता है? अग्रेशन, फाइट, क्या शो करता है? अग्रेशन शो करेगा, फाइट शो करेगा, बैटल शो करेगा, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट शो करेगा, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस शो करेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए हिट इज दैट। अब यहां पे तो हिटलर एक पर्सन था, फीमेल होती तो डिपेंड करता है किसकी लाइफ में है। अब हिटलर की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं थी, बैटल में इन्वॉल्व था, अग्रेसिव था, क्लियर। तो जो नाम का वाइब्रेशन होता है वो किसको रिलेट कर रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज से ही हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए दूसरा हम बात करते हैं हिस्ट्री से, अगर हम बात करें तो लेट्स टेक द नेम ऑफ एडिसन। बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन। किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया था, और 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी ने पूछा
कि भाई तुम रिजल्ट तो ला नहीं पाए इतनी मेहनत करने के बाद, व्हाट इज दैट? तो उसने कहा कि मेरे भले रिजल्ट नहीं निकले, लेकिन मुझे 1,000 तरीके पता हैं जिसके थ्रू रिजल्ट नहीं निकलता है, या मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मेरा मेहनत, मेरा टाइम नहीं कहते हैं वेस्ट हुआ है। एंड इन 1001 स्टेप इसने लिया, मतलब 1001 स्टेप लेने के बाद में उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो देखिए यहाँ पे एडिशन और ऑन का साउंड। अब यहाँ पे एडिशन नोट करता है एड को, कीप ऑन एडिंग, तो एडी, ईडी, ठीक है, ये सारे के सारे साउंड पॉजिटिव वाइब्रेशन के हैं। ऑन भी आ गया, मतलब बाउंस बैक करने की। 1,000 बार फेल होने के बाद में 1,001 बार वो 1,000 फेलियर देखने के बाद में वो सफल होता है, तो इतनी स्टामिना, इतना कैपेसिटी, या फिर हम कहें इतना पेशेंस उसी में हो सकता है जिसके अंदर बाउंस बैक करने की एबिलिटी होगी, और वो नेम से दिखता है। राइट। अब नाउ तो एडिसन की लाइफ में हमने देखा कि किस तरह से उसके नेम के वाइब्रेशन काम कर रहे थे। हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, वो इसकी क्या है। अगर इसकी स्पेलिंग देखो जरा, अमिताभ, और लेट मी चेक फ्रॉम द नेट इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या यूज करते हैं, क्योंकि एक्टर्स डिफरेंट, या अब यहाँ पे हम अमिताभ बच्चन में अगर हम देखें, तो अगर आप यहाँ पे शाल्डियन फॉलो करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हर एक लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे हम किसी भी नेम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, एम की 4 है, एम की 1 है, टी की अगेन 4 है, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट करें, मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों की। एच यहाँ पर क्या है, 5 है, अमिताभ, ठीक है। स्पेलिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बच्चन में व्हाट ही राइट्स एज पर द इंफॉर्मेशन, दैट इज BACH 2 1 3 5 3 5 1 5, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 18। अब यहां पर पहले ही देखिए आप अमिताभ का, अगर हम आगे ज्यादा ना जाएं और यहीं पर देखें सभी के सामने, मैंने कैलकुलेट करके इसलिए दिखा दिया, ठीक है। तो 4 1 5 5 1 6 6 4 10 11 2 13 5 18, तो अमिताभ का टोटल कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब आपको पता है कि क्या 18 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है? नहीं होता है। ये फर्स्ट नेम है, FN, फर्स्ट नेम, ठीक है। टोटल नेम पर अभी हम नहीं गए। तो किसी के नेम में पहला नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट, क्योंकि ये आपका सरनेम है, ठीक है। सरनेम आपके पूरे कुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अमिताभ को टोटल कर रहे हैं, तो 18 आ रहा है, और बताया 1 और 8 एंटी टू ईच अदर हैं। सूर्य और शनि आपस में क्या है, एंटी टू ईच अदर, ठीक है। तो अब सूर्य और शनि एंटी टू ईच अदर हैं, लेकिन फिर भी अमिताभ, आज आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 80 ही इज वेरी सक्सेसफुल। तो अब अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो 18 तो बहुत प्रॉब्लम करना चाहिए था, लेकिन उसके नाम का वाइब्रेशन जरा देखते हैं।
अब यहाँ पर बच्चन को अगर जोड़ते हैं तो 25 आता है, बराबर है, मैं सही हूं? और Yes. दोनों को जोड़ लो अमिताभ बच्चन को तो कितना आता है? 43, बराबर है? यस और नो? Yeah. अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन का टोटल भी 43 अच्छे पे नहीं आ रहा है। राहु और गुरु, गुरु चांडाल योग बना रहा है। मराइटल प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, लीगल इश्यूज भी दे सकता है गुरु और राहु, क्यों? गुरु न्याय का कारक है और राहु क्या करेगा? अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, राहु के पास क्या है? एक्चुअली दिमाग है, बट वो क्या है? राहु इज ए नेगेटिव प्लैनेट, राइट? तो राहु और गुरु आपस में पॉजिटिव नहीं है, एंटी है। तो जब एंटी है, लड़ाई है, तो लीगल इश्यूज, ये सारी चीजें, और लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम भी नहीं अच्छा है, आप देख रहे हैं टोटल नेम भी नहीं अच्छा है। तो वाई अमिताभ बच्चन इज सो सक्सेसफुल? तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे देखो। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है? तो अब उसके वाइब्रेशंस पे आते हैं। तो उसका वाइब्रेशन क्या है? अमित, माइट। यहां पे साउंड वाइब्रेशन है माइट का। माइट मतलब होता है ताकत, शक्ति। ठीक है, अब यहां पे अमिताभ, ABH, ये भी साउंड बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन है। BH, BA। ठीक है, जैसे हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो दो दो लेटर की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे बी के साथ अगर ए आता है तो पॉजिटिव है, बी आएगा तो क्या होगा? BC आएगा तो क्या होगा? BD आएगा तो क्या होगा? ठीक है, BE आएगा तो क्या होगा? BF आएगा तो क्या होगा? BG आएगा तो क्या होगा? ठीक है, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए कि इनके प्रोनोलॉजिकल, इनके वाइब्रेशंस कैसे हैं? पॉजिटिव है। ठीक है, तो अमित में हमने देख लिया, अमिताभ में हमने देख लिया, बी है, BH का साउंड है। BH का वाइब्रेशन अभी आप लिख सकते हैं, BH हो या BG हो, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बिग अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अमित में क्या आ गया? माइट का साउंड, BH का Might. साउंड। बच्चन में क्या आ गया? बैक का साउंड, यस, बैक। और बैक क्या होता है? बैकबोन क्या होता है? सपोर्ट करता है। तो आपको पता होगा कि जो इनकी कंपनी थी APCL कॉर्पोरेशन, वो इतना ज्यादा कर्ज में डूब गई कि इनका प्रतीक्षा नाम का बंगला भी बिकने वाला था। ठीक है, प्रतीक्षा नाम का बंगलो भी क्या होने वाला था? बिकने वाला था। लेकिन डिवाइन सपोर्ट मिला। कौन बनेगा करोड़पति का शो किया, मोहब्बतें फिल्म करी, और उसके बाद ही डिड नॉट लुक बैक। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देख सकते हैं, बच्चन में AN का साउंड है। अब यहीं पर अगर NA होता तो वो नेगेटिव होता, लेकिन यहां पर AN का साउंड है। AN इज पॉजिटिव। जब हम टू लेटर के कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि NA आता है तो नेगेटिव हो गया, लेकिन AN आ गया तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एन क्या बताता है? एन प्लस नाउन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एन के बाद कोई ना कोई पर्सन को रिप्रेजेंट, एन एप्पल आप बोलते हो। ठीक है, राइट। अगर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करें तो एन प्लस नाउन होता है। तो ये कुछ ना कुछ ऐड करने की बात कर रहा है लाइफ में, किसी को जोड़ने की बात कर रहा है, इसीलिए ये वाइब्रेशन कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो अभी आपने देखा अमिताभ बच्चन में सॉरी 25 है ये। ठीक है, तो टोटल 43 आ रहा है, फर्स्ट नेम 18 पे आ रहा है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल ही इज वेरी सक्सेसफुल नाउ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोनोलॉजी। तो एज पर द स्टडी इट हैज बीन फाउंड कि जो आपकी प्रोनोलॉजिकल इंपैक्ट है वो नेम वैल्यू से ज्यादा मैटर कर रही है, एज पर द रिसर्च, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ प्रोनोलॉजी। ठीक है, अब प्रोनोलॉजी हर जगह काम करती है, किसी पर्सन के नाम पर ही नहीं, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी कंट्री का नाम। अब आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत ज्यादा
चर्चा चल रही है कि इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, अभी अपलोड नहीं की है, ठीक है। सॉरी, भारत की स्पेलिंग BH अपलोड नहीं करी है। उसको मैंने न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट किया है और प्रोनोलॉजी से भी कनेक्ट किया है। तो अब इंडिया के साउंड में इन वाइब्रेशन है जो कि पॉजिटिव है, इनका मतलब कनेक्शन। अब इंटरनेट का साउंड देखिए, इसमें IN आ रहा है, तो इट कनेक्ट्स विद द पीपल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ इन। अगर किसी का नाम इनाया होगा, देख सकता है, इनका साउंड आ रहा है, तो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट करता है, या उसके अंदर ये एबिलिटी होगी या उसके अंदर ये इच्छा होगी कि कनेक्ट विद द पीपल, राइट। इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम, आज फेसबुक से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम प्रेफर कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया पे चलते हैं, तो इंडिया के हम प्रोनोलॉजिकल इंपैक्ट को देखते हैं। तो इन इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव, लेकिन यहां पे डी आ रहा है जो डाई का साउंड है। इंदिरा गांधी, आपने देखा, डाई, ठीक है। डेथ, फेलियर, ऑब्स्टिकल, ठीक है। अब इंदिरा गांधी की आप जानती हैं क्या, कैसे डेथ हुई, ठीक है, क्या हुआ, राइट। अब यहां पर इंडिया में जो इसका साउंड है, ठीक है, विच इज नेगेटिव। लेकिन वही भारत में अगर हम देखें तो BH का साउंड होगा तो इसे बिग बताता है, बड़ा। और भारत में रैट का साउंड है विच इज कंसिडर टू बी वेरी पॉजिटिव। कुछ एनिमल के साउंड पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। कैट इज पॉजिटिव, रैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर प्रोनोलॉजिकल भी देखें तो भारत इज मोर अप्रोप्रिएट रादर देन इंडिया। और न्यूमरोलॉजिकली भी मैंने इसको चेक किया है, तो भारत ही मोस्ट सुटेबल बन रहा है। दैट विल बी अपलोडेड टू माय चैनल, दैट इज डिवाइन न्यूमरो। अगर किसी को डिवाइन न्यूमरो चैनल नहीं पता है तो देख सकता है। डिवाइन न्यूमरो इज द नेम ऑफ माय चैनल। सब्सक्राइब टू दैट चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड यू विल फाइंड मेनी वीडियोस ऑन प्रोनोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं और कुछ और हम साउंड की बात करते हैं सो दैट यू कैन रेजोनेट वेल। बट इससे पहले बता दें कि प्रोनोलॉजी में ये भी मैटर करता है किस लेटर से आपका नाम शुरू हो रहा है। यस, ठीक है, A से, B से, C से, और उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और ये जो वाइब्रेशंस हैं, अगर हम लेटर्स की बात करें तो इनके शेप बहुत मैटर करते हैं। आप लोग क्या पढ़ते हैं, फेस रीडिंग। क्यों भाई, फेस रीड के क्या करके क्या होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ होता है? नहीं, फेस रीडिंग मतलब फेस कैसा बना है, उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। उसी तरह से जो आपके लेटर्स हैं, तो लेटर्स का जो शेप होगा, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन है, वो भी उस पर्सन के बारे में बता रहा होगा जिस पर्सन का नाम उस लेटर से स्टार्ट होगा। थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं बी लेटर, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द लेटर्स। अब बी लेटर में आप देखेंगे यहां पर कर्व है, यहां पर कर्व है, और यहां पर स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये दो कर्व क्या है, स्टैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जिसका भी नाम बी से स्टार्ट है, जिसका भी नाम बी से स्टार्ट है, वो रेजोनेट अगर कर रहा है तो चैट में लिखे, हम उससे बात कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब यहां पे देखिए
कुछ लोग बात भी करना चाहते हैं, अभी हम उस पर आएंगे। अब बी के शेप में देखिए, यहां पर दो ये कर्व्स हैं, और कर्व्स क्या शो करता है? इमोशंस को। कर्व्स किसको शो करता है? इमोशंस को शो करता है, राइट? इट शोज योर इमोशंस। अब यहां पे इमोशंस, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर कर्व आपको दिख रहा है और दो पार्ट में कर्व है। ऐसे लोग डबल चेक ज्यादा करते हैं, या हम कहें डाउट ज्यादा करते हैं, हो सकता है डबल चेक करने की एबिलिटी या डाउट करने की एबिलिटी, बट दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशनल। एंड अगर बी के शेप को देखो तो वो क्लोज्ड है चारों तरफ से, तो इसका मतलब है इजिली हर्ट होना, अपनी बातों को इजिली एक्सप्रेस ना कर पाना, नहीं करते हैं। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डिपेंड करता है। अगर पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है तो उसको अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन अगर बी व्यक्ति वाले परेशान होंगे तो इनके लिए कहना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ बी। अभी बहुत कुछ भी है कि बी राइट की तरफ क्यों शेप है, लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कोई चैट बॉक्स कोई है ऐसा जिसका नाम बी से शुरू हो रहा है? एनीवन? Sir, my father's name starts from B. हाँ, व्हाट्स हिज नेम? Bhagat Singh. भगत सिंह। He has got a habit of double check. ओह Doubt. माय गॉड। But he is very sensible and बहुत बड़ा empire खड़ा किया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Emotions, he has never showed me emotions. Emotions, I feel he is emotionally very strong. But वो मेरे ध्यान में नहीं आया. बट एज अ पर्सन वो डबल चेक करते हैं, बट ही विल बी वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, बट अपनी फीलिंग्स अंदर रखते होंगे, राइट? Yes, yes, yes. Very, very Very- sensible. Very, very वेरी sensible. वेरी, मतलब इमोशनल है, सारी चीजें हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोज शेप ऑफ द लेटर बी। Yeah, yeah. नाउ अब यहाँ पे देखिए, चलिए अभी एक दो लोग और बात करना चाहते हैं। शताब्दी जी, शताब्दी जी, यू वांट टू टॉक? यू वांट टू टॉक शताब्दी जी? लेट मी अनम्यूट यू। देखिए जब आप लोग बात करते हैं और अपनी चीजें शेयर करते हैं तो ज्यादा सभी को समझ में आता है कि हाँ ये अप्लाई हो रहा है, ये है, और बिल्कुल है। क्योंकि देखो साउंड क्या है? ट्रैवल करते हैं, साउंड एनर्जी ट्रैवल। साउंड व्हाट इज साउंड? साउंड इज योर एनर्जी। अच्छा साउंड है तो अच्छी एनर्जी ट्रैवल हो रही है, और जो ट्रैवल होगी वही मिलेगा। आप विजिटिंग कार्ड एनालिसिस पढ़ते हैं, क्यों? विजिटिंग कार्ड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? विजिटिंग कार्ड अच्छा है, वो मूव करता रहता है लोगों के पास में, तो उसकी जैसी एनर्जी होगी वही वापस रिटर्न होगी। तो एनर्जी का काम ही यही है, ट्रैवल करना, राइट? और ट्रैवल अगर पॉजिटिव वे में कर रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ करें, तो रिटर्न भी हमें पॉजिटिव देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शताब्दी जी, यू आर अनम्यूटेड नाउ। हाँ सर, हाँ सर। शताब्दी जी, आपके नाम में SH आ रहा था, ठीक है, और डी का साउंड भी आ रहा है विच इज नेगेटिव, श का साउंड भी आ रहा है विच इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे श का साउंड में मैंने बताया था कि हिसिंग साउंड है, स्नेक का भी साउंड है, और बहुत साइलेंस को डिनोट करता है। तो ऑल ऑफ अ सडन कोई डिजीज हो जाना, या ऑल ऑफ अ सडन घटनाएं हो जाना जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करे, ठीक है, इमोशनल लेवल पे इंपैक्ट करे। डी का साउंड नेगेटिविटी को शो करता है, कि फेलियर को शो करता है, ठीक है, फेलियर को शो करता है। फेलियर इन द सेंस क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे, अटेम्प्ट किया, उसमें सफलता नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है शताब्दी जी कि आपका पूरा नाम खराब है, आप आगे कोई भी कुछ लिखते हो, शायद दास लिखते हो, राइट? अब दास में सबसे यहां पर देखिए ASS का साउंड, ये कहीं पर भी आता है, AS आ जाए, ASS आ जाए, ASH आ जाए, ठीक है, ये साउंड आते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं, हार्ड वर्कर बनाते हैं। नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन एटलीस्ट मेहनत तो कर रहे हैं लाइफ में, पीछे तो हट नहीं रहे,
ठीक है, दिस इज द थिंग। शताब्दी जी बताइए। सर वो हाँ, एसएच का जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। और लास्ट में जो डीआई का जो फेलियर कहा वो भी सही है। और हार्ड वर्क तो कर रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कुछ नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम संदीप कुमार रावत है, ठीक है, लेकिन मैंने अब अपने नाम से अब कुछ चीजें हैं मैं नहीं हटा सकता, तो उसके लिए हम रेमेडी कर रहे हैं, उसके लिए हम उपाय कर रहे हैं कुछ। अब मैंने कुमार हटा दिया है, कुमार हटा दिया है। अब कुमार में मार का साउंड आ रहा है। मार एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है। मार, मार हिंदी में भी बोलते हो आप, लेकिन इट इज इन इंग्लिश वर्ड, ठीक है। ही मार्ड माई करियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही मार्ड माई करियर, उसने मेरा करियर खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये वाला पर्टिकुलर वर्ड हटा दिया। नाउ आई से संदीप रावत, ठीक है। संदीप रावत में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस की अगर हम बात करें, अगर किसी का नाम संदीप है तो यहां पर संदीप में ये साउंड पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव। ये साउंड अगर जिसकी उसमें होगा तो ऐसे व्यक्ति लेट ही सही बट प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। इनको पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है 99% केसेस में या 90% केसेस, ठीक है, पुत्र की प्राप्ति, ठीक है। डीप इज नेगेटिव, डीप इज नेगेटिव, डीप मेक्स यू इमोशनली डिस्टर्ब, और ये मेरी लाइफ में रहा है। लेकिन आप सारे नाम को चेंज नहीं कर सकते हो, आपका नाम ही पूरा खराब हो जाएगा। तो कुछ आप उसकी रेमेडी कर सकते हो जान करके वाइब्रेशन, हाँ ये खराब, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो डीप में चले आते किसी थॉट को लेकर के, ये मेरे साथ होता है। स्टडी में भी मैं डीप में चला जाता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है कि जब इमोशनल वाली चीजों में डीप में चला जाऊं, जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो यहां पर संदीप में हमने ये देखा, कुमार में मैंने कुमार हटाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक नेम के वाइब्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, लेटर्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, किसी भी नेम की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें। और अगर हम और कुछ नोन पर्सन की बात करें, जैसे आप देखते हो नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र आपने किसी का नाम देखा, ठीक है। अब नरेंद्र में एंड का वाइब्रेशन है, ये प्रॉब्लम करेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था, am I right? ठीक है। तो अब यहां पे एंड का मतलब, एंड का मतलब एग्जैक्टली खत्म होना नहीं, एंड का मतलब होता है लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ फेलियर्स। तो मैरिज क्या हुई इनकी, फेलियर हुई, ठीक है। सक्सेस कौन सा साउंड दे रहा है यहां पे, ए आर का साउंड दे रहा है, एनए नेगेटिव। तो आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी की लाइफ में क्या है, अरे ही इज 70+, 70 साल की एज हो गई है। तो क्या इनकी सारी की सारी लाइफ रोजी रही, नहीं, आज सक्सेस मिली तो उसके पीछे रीजन है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो ए आर का साउंड है, ए आर इज पॉजिटिव, ए आर इज पॉजिटिव। ए आर का वाइब्रेशन क्या करता है, सक्सेस नहीं मिलेगी तब जब जब ये एक्टिवेट होगा ए आर, या ए आर अपना रिजल्ट देगा, तो शूट करता है आपकी सक्सेस को। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री, ठीक है। आर ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट इज द रे, किरण, सक्सेस। बट फैमिली लाइफ कैसी रही इनकी, जीरो रही, ठीक है। माँ से भी दूर रहे, हालांकि लास्ट में माँ के साथ में थे, लेकिन स्टार्टिंग में काफी माँ से दूर रहे। वाइफ से ब्रेकअप, इस समय घर से भी इनका बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं है, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मीडिया एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती है वाइब्रेशंस पे, ठीक है, कि वाइब्रेशंस किस तरह से इंपैक्ट आपकी लाइफ में करते हैं। अब यहां पर यस मैटर करता है कि स्टार्टिंग में है या एंड में है। तो जनरली स्टार्टिंग में आता है तो नेगेटिव होता है स्टार्टिंग वाले एज में, तो एनए इज नेगेटिव, तो स्टार्टिंग में नेगेटिव रहा, ठीक है। बीच में थोड़ा प्रोग्रेस भी हुआ जब ये किसी ग्रुप में आए, फिर यहां पर उसका फेलियर स्टार्ट हुआ, लेकिन नाउ
आर ए, एंड इज रे, चमक, सक्सेस। ठीक है, एंड, एंड भी शो करता है, ठीक है, एंड भी शो करता है, डेथ भी शो करता है। एक वाइब्रेशन के दो तीन इंपैक्ट भी होते हैं। एंड अर्ली डेथ को भी शो करता है, नॉट नेसेसरली बट इट शोज। महेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, या तो खुद की अर्ली डेथ होती है या घर में किसी क्लोज की अर्ली डेथ हो सकती है। ऐसा नहीं कि इस नाम, मतलब कि ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है, नहीं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन होता है। आपको नाम मिलना क्या होता है? डिवाइन होता है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा इंपैक्ट शायद पड़ना है आपकी लाइफ में, दैट मे बी डेस्टिनी, दैट मे बी द पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर लाइफ, ठीक है। चलिए, नाउ अभी हमने आज की क्लास में यहां पर देखा कि किस तरह से प्रोनोलॉजी काम कर रही है, टोटल वैल्यू ऑफ नेम का क्या मीनिंग है, फर्स्ट लेटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। अब देखिए, जब आप नाम चेंज करें किसी का और वो कहे कि वो कर्ज में डूबा है, उसको पैसा चाहिए, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम है, तो दो तीन, जैसे हम कहें कि बालाजी अगर किसी का नाम है, यहां पे बेल का साउंड आ रहा है, मनी का गट है, केश आ जाए, काश आ जाए, ठीक है, या ऐसे कैश आ जाए नेम, ठीक है, तो वो भी किसको डिनोट करेगा? मनी के वाइब्रेशन को डिनोट करेगा। बेल इज ऑल्सो, ठीक है, मनी के गट्ठर को शो करता है, मनी को शो करता है। बालाजी टेम्पल, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स, ठीक है। मुकेश अंबानी, राइट। अब एसएच का भी इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और इसका भी इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट। एम यू पॉजिटिव, यू, मैंने क्या कहा? यू का वाइब्रेशन, योर का वाइब्रेशन, हिज का वाइब्रेशन, हिम का वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन वाले व्यक्ति दूसरों के लिए काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे लोग फायदा लेते हैं या दूसरों का कहीं ना कहीं भला होता है। मी, एम, एम हो, आई एम हो, मी हो, ई एम हो, ये साउंड आपको डिनोट करेगा, मी को डिनोट करेगा। तो मूव एम यू बता रहा है मी एंड यू प्लस कैश, तो इसका मतलब क्या हो गया? जियो लेकर आया लोगों के लिए, ठीक है, सस्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा तो जरूर था, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू अदर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर एंड ऑल, ये कैसा था? ये सस्ता था काफी, तो दूसरों के लिए तो यू का इंपैक्ट यहां पे देख सकते हैं, प्लस कैश तो है ही है यहां पर, तो मी एंड यू, ठीक है, मुकेश। तो यू का, योर का, हिज का, हिम का। अगर इसी तरह से मेल का साउंड आ जाए, एम ए एल आ जाए, एम ए एल ई आ जाए, एम ए एल ए आ जाए, ठीक है, ही आ जाए, एच आई आ जाए, ठीक है, राइट, ये साउंड आते हैं। और मैन आ जाए, ठीक है, मना हो, मैन हो, जिसमें मैन का वाइब्रेशन आ रहा है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर होते हैं। बहुत जल्दी इनकी लाइफ में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और ये शोल्डर भी करते हैं, पीछे नहीं हटते, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि जैसे डी का साउंड देखा था, राइट,
ठीक है, डी इज डाई, इंदिरा, ठीक है, डी का साउंड हमने यहां पर देखा। तो अभी डी से और भी वाइब्रेशंस, डी ई, डी डी आई आ जाए, डी ई आ जाए, ठीक है, ये जो है क्या होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। चलो एक दो वाइब्रेशंस आप लोगों के नाम का हम लेते हैं। और सर कैन वी टेक अनिल? अनिल, वेरी गुड, अनिल नाम लेते हैं। अनिल किसका नाम है? अच्छा आपका नाम है। अनिल में देखिए, अनिल का साउंड जो है एन, और इल का साउंड है, एन इज पॉजिटिव, एन इज पॉजिटिव, एडिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। बट इल का जो साउंड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। इल मींस बीमारी होता है इन इंग्लिश, लेकिन बीमारी के सब, बीमारी में क्या होता है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, तो ये क्या हो गया, ट्रबल हो गया, डिजीज हो गई, ऑब्स्टिकल्स हो गए। और स्पेशली ये डिजीज को इंडिकेट करेगा इल फीलिंग्स टुवर्ड्स समबडी, रिलेशनशिप इश्यूज। और चूंकि अनिल यहां पे आप देख रहे हैं एंड में है, तो जनरली जो मिड का पीरियड है 30 से 40 के बीच का, यहां पर इश्यूज होने की ज्यादा संभावना होती है अनिल जी की लाइफ में। अनिल जी बताइए। 30 से 40 नहीं सर, अब भी है समझो। अभी है 30 से 40 से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इल का इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया है। हाँ, इम्पैक्ट तो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आगे भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इल का साउंड है। बट ये जो पीरियड था दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे इसके वाइब्रेशंस क्या होने लगे, एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया। ओके। अब सपोज किसी की मैरिज हुई, फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज हुई 2001 में, ठीक है, 2005 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, 2009 में ब्रेकअप हो गया। तो बोले नहीं सर 2009 बड़ा प्रॉब्लम था, ब्रेक नहीं नहीं, व्हेन यू मैरिड, और आपको ही स्टार्टिंग में रिलेशन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप उस समय एडजस्ट कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा तो 2009 के समय हुआ, प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही थी। अनिल जी यस और नो? हाँ, मैरिज में नहीं मगर बिजनेस मतलब में एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैरिज इज एन एग्जाम्पल। बिजनेस में आए प्रॉब्लम। यस, तो बिजनेस हो, मैरिज हो, करियर हो, स्टडी हो, एजुकेशन हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, मैंने बस मैरिज का एक एग्जाम्पल दिया कि वो एक्टिवेट तभी हो गया, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपकी लाइफ में साउंड का इम्पैक्ट होता है। सर इसको रेमेडी है ना? यस, रेमेडीज हैं, वैसे एग्जैक्टली तो रेमेडीज नहीं होती है, बट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आई विल बी टीचिंग द रेमेडीज एज वेल, ठीक है, यस। अब यहां पे देखिए वंदना नाम है, वंदना नाम है किसी का, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यहां पे हम आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे डी, डाई और डीई और डीए में। लेट मी अनम्यूट वंदना। हाँ सर। ठीक है, हेलो। हाँ हेलो वंदना जी, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता। कोलकाता। यहाँ पे डी ए का साउंड डाई को नहीं है, डे को इंडिकेट कर रहा है। दिन, हर रात के बाद सुबह आती है या दिन निकलता है। वी ए इज पॉजिटिव, एन ए इज नेगेटिव, लेकिन डे इज पॉजिटिव। अच्छा, एग्जैक्टली प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशंस आप ये नहीं कह सकते कि ये शुरू में है तो शुरू में करेगा या बाद में तो बाद में करेगा, कभी भी कर सकता है, लेकिन जनरली उसका इंपैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट थोड़ा बहुत जरूर रहता है, और वो इंपैक्ट कभी भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो डे का साउंड है और ने का साउंड है, तो इससे क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव हो गए, ये समझाने का तरीका है, दो पॉजिटिव हो गए और एक नेगेटिव हो गया, अल्टीमेटली वन पॉजिटिव हो गए। कहने का मतलब है वंदना जी की हम लाइफ में बताते हैं, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल जो भी रहा उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है,
लेकिन जब ईश्वर ने दिया तो 2 प्लस था, वो 1 प्लस बढ़ के ही दिया, राइट। वो क्या था, 1 प्लस बढ़ के ही मिला। आगे इनके सरनेम का भी इंपैक्ट होगा, जिस पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक जनरल यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। बट सर मैंने सर इसमें सर मुझे एक बात बोलना है, जैसे कि बहुत सारे जन अपना नाम भगवान पर रखते हैं, जैसे विष्णु है भगवान का नाम, श्याम है हाँ भगवान का नाम, बिल्कुल, मधुसूदन है अब यहाँ पर भगवान हम का बात नाम। करते हैं। तो इसमें भी नेगेटिव साउंड कैसे आ सकता है? ये तो भगवान का नाम और इस मतलब है, तो ये तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है मतलब। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू। वंदना जी, ये पॉइंट समझ में आया, रिलेट कर पा रहे हैं, यस और नो? हाँ, ये तो मैं समझी कि बिल्कुल। नाम अब में यहाँ पे देखिए, नेगेटिव है। वंदना जी रिलेट कर रही हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा ईश्वर के नाम से, तो लेट्स टॉक अबाउट कृष्णा। अब ये भगवान है, गॉड है भगवान कृष्णा, तो हम इनको किस नजर से देखेंगे, भगवान की नजर से देखेंगे। लेकिन क्या कृष्णा जब धरती पर आए तो बहुत आराम से जिंदगी जिए थे? अगर ऐसा होता तो नहीं। महल में जन्म लेते, कोई उनके दुश्मन ना होते, हंसते हम्म गाते खेलते हुए चले जाते। हम्म आखिरी में जब वो खत्म हो रहे थे तो एक शिकारी ने, जो पूर्व जन्म में वो जब राम थे तो उन्होंने चुपके से उसको मारा था, बाली को, आई थिंक, राइट। और बाली जब उनके कृष्णा के टाइम पे, ठीक है, शिकारी उनको हिरन समझ लिया था, उनकी चमकती हुई पैर को, और उन्होंने हिट कर दिया था। क्यों, वो तो भगवान थे। लेकिन नहीं, भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो ईश्वरीय रूप में रहते, ईश्वर रहते हैं, लेकिन मानवीय रूप में लीला रचते हैं, लीला करते हैं वो, ठीक है, ये बताने के लिए कि हाँ भगवान को भी कष्ट होता है। तो क्री यहां पर क्राई को डिनोट कर रहा है। इश का साउंड, यहां पे श का साउंड क्या है, ठीक है, यहां पे साउंड कैसा है, ऑल ऑफ अ सडन इंसिडेंट, ऐसा नेगेटिव होना, ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑल ऑफ अ सडन कोई ना कोई दुश्मन आता था, उनको मारता था। अब आप कहेंगे सर वो तो भगवान थे, उनको पता ही होगा, लेकिन वो भगवान होते हुए भी किस रूप में थे, मानव रूप में थे, पावरलेस पावरलेस। मानव रूप में थे। अब हाँ, लॉर्ड वही रामा, पावरलेस। यस, तो यहाँ पे एस एस एच का साउंड क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो भगवान की राह कहते हैं नाम में, कहते हैं लोग रखते हैं, लेकिन भगवान जब धरती पे आए तो मानव रूप में आए, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशंस देगा, उनकी लाइफ में घटित हुआ। तो जैसे अब मधुसूदन है, ये भी इसमें भी नेगेटिव है। बिल देखिए, वन बाय वन किसी भी नाम को आप डिस्कस करोगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी भी नाम में पॉजिटिव भी होगा और किसी भी नाम में नेगेटिव भी होगा। आप कितना अपने नाम को पॉजिटिव कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। कोई भी नाम 100% पॉजिटिव नहीं होता, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हो भी सकता है, अगर आप तरीके से करें तो हो भी जाएगा। अब जैसे मैंने कहा संदीप है, अब मैं संदीप में संदीप कुमार रावत, राइट, तो मैंने कहा कि ये हटा दो, ये ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। सन इज पॉजिटिव, डिप की हम रेमेडी कर लेंगे, ठीक है। रावत इज पॉजिटिव, रावत में रे आ रहा है, वॉट का साउंड आ रहा है, रे प्लस वॉट, विच इज पॉजिटिव। ओ, रे इज पॉजिटिव, सक्सेसफुल करता है, वॉट मतलब क्या आता है, इंक्विजिटिव बना देता है आपको, राइट। तो अ नेम कैन नॉट बी 100% लॉजिकली करेक्ट, बट इट कैन बी, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है, ठीक है, राइट। लेकिन अधिक से अधिक कितना हम पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। अब फिर अमिताभ हम लोग बच्चन में, कहते हैं कि कोई भी लेटर की प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है, लाइक जैसे कि किसी को कोई ऐड करना है तो सेकंड लेटर में करे या थर्ड लेटर में करे या देखिए, फिफ्थ। प्रोनोलॉजी इज बेसिकली द साउंड, स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ द नेम्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द साउंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है, ऑफ द साउंड, जो साउंड होता है वो ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। तो प्रोनोलॉजी उसके बारे में बात करता है, प्रोनोलॉजी प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। प्लेसमेंट सही भी होगा, लेकिन साउंड अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो मैटर नहीं करेगा। Chronology is more powerful than numerological total of something and placement of the letters, ये सारी की सारी चीजें इज मैटर करती हैं। इम्पोर्टेंट। अब हम स्टार्टिंग लेटर की क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि साउंड तो लेटर से ही बनेगा ना,
तो इसीलिए क्या स्टार्ट करके आप बनाना चाहते हो, इसलिए हम स्टार्टिंग लेटर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, प्लेसमेंट लेटर्स की बात नहीं कर रहे थे भाई स्टार्ट करोगे तो हाँ किससे करो, आप कौन सा ज्यादा आपके लिए अच्छा रहे लेटर्स, ठीक है, जिससे अच्छे वाइब्रेशंस वहां पे अच्छा बने। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक लड़के का नाम तो कुछ भी हो सकता है, देवेश, ठीक है, देवेश था, ठीक है, ही इज फ्रॉम गुजरात, माय क्लाइंट देवेश। अब उसने कहा सर इसके बारे में प्रिडिक्शन करना। मैंने कहा सबसे पहले कि ट्रैवलर है तू, यू आर अ ट्रैवलर, 90% चांसेस यू वेंट टू फॉरेन कंट्री, ठीक है, बट lot of struggle in marital life, health issues and everything because of SH. He said कि right now I am from Gujarat, but right now I am in Canada, but I am not happily married. मतलब I am married, but I am not happy with the marital relationship. तो इसमें विदेश का कैसे आया सर, कौन से अब लेटर बताते से? हैं, बे का साउंड कहीं पर भी आता है, बे, ठीक है, बीई, बे का साउंड, ठीक है, तो बे इज सी को इंडिकेट करता है, सी इंडिकेट फॉरेन को करता है, फॉरेन कंट्री को करता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री को करता है, तो बेवेश, राइट। तो इस तरह से इंपैक्ट करते हैं नाम। अब यहां पे देखिए मुंबई, मुंबई, ठीक है, और बॉम्बे, करंटली कौन सा नाम यूज कर रहे हैं, मुंबई यूज कर रहे हैं या बॉम्बे यूज कर रहे हैं? मुंबई। मुंबई, लेकिन यूज कर बॉम्बे रहे करना चाहिए क्योंकि हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट, मुंबई यूज कर रहे हैं या बॉम्बे यूज कर रहे हैं? मुंबई। मुंबई यूज कर रहे हैं। पहले क्या यूज करते थे? बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे में साउंड किसका है? बॉम्ब का। बॉम्ब का। आप देखते कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 91, हम्म 80s, 93, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए मुंबई, ठीक है। अब यहां पे देखिए मुंबई, मुंबई में यू का साउंड कनेक्शन विद द पीपल, तो पहले भी लोग जाते थे अपना सपना सजोने मुंबई में, लेकिन आज लोग ज्यादा जा रहे हैं, मुंबई में शिफ्ट हो गए, मुंबई में एक्टिंग कर रहे हैं, मुंबई में डांसिंग कर रहे हैं, मुंबई में शोज कर रहे हैं, ठीक है। आज आप देखो, आप जब से मीडिया आया, भले कोई भी रीजन रहा हो, राइट, ठीक है, कुछ ऐसे एरिया से भी लोग जा रहे हैं जहां से पहले लोग नहीं पहुंच पाते थे, या जानते ही नहीं थे, या जाते नहीं थे, या इच्छा नहीं होती थी, तो यू इज कनेक्टिंग विद द पीपल, यू और उनके लिए काम कर रहे हैं, मुंबई, ठीक है। तो यहां पर बॉम्बे जब था तो बहुत ज्यादा वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, वहां पर क्या हुए, बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो सिटी का नेम, ठीक है, और मॉन्यूमेंट का नेम, ठीक है, ये सारे के सारे मैटर करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ताजमहल, ताज में एजे आ जाए, एजीई आ जाए, ठीक है, इस तरह का साउंड आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, राइट। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर, लेकिन नाम लिया हमने ताजमहल का। अब उससे कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, रिलेट करेंगे क्योंकि ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, तो मैच्योर नॉलेजेबल, तो मतलब मैच्योर क्या मतलब, बहुत सालों से आगरा में है, आई थिंक 16 सेंचुरी या 17 सेंचुरी में ताजमहल बना था, ठीक है। अब यहां पर महल आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर MAH ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, राइट, MAH इज पॉजिटिव वाइब्रेशन, कैसे वो पढ़ेंगे रीजन के साथ में, ठीक है। अब यहां पे AL इज ऑल, रीजन ऑल, AL किसके भी नाम में है, ठीक है, तो वो ऑल का साउंड देता है विच इज पॉजिटिव, राइट। तो अच्छा आज सर, हम इसमें ए तो बहुत मल्टीपल टाइम आया है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? ए तो बहुत बार आ अगेन जाता अगेन है। मैंने कहा मैम, आप कौन बोल रहे, वंदना जी? हम्म वंदना जी, अभी मैंने बात बताया कि हम बात करते हैं साउंड की, तो नॉलेज इज ऑल अबाउट द ओके। साउंड ऑफ द नेम, वी डोंट टॉक अबाउट द यस मल्टीपल लेटर्स के कुछ रोल है वो हम बता देंगे, ठीक है, कि कुछ अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्योरली काम करेगा साउंड पर,
मल्टीपल पे हम बता देंगे उसका रोल होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन यहाँ पे जो मेजर रोल होगा किसका होगा? साउंड का। साउंड। ठीक है, एक्चुअली सर हम इसलिए बोल रहे हैं ना, जैसे मैंने एक दो वेबिनार अटेंड किया था प्रोनोलॉजी का, तो उसमें कहते हैं कि प्लेसमेंट एंड देन मल्टीपल, ये भी बहुत देखिए इम्पोर्टेंट मैम, है। लेट मी टेल यू द ट्रूथ। प्रोनोलॉजी इज ऑल अबाउट द साउंड ऑफ द लेटर्स। यस, मल्टीपल लेटर्स का होना, प्लेसमेंट का लेटर्स का होना, इट डज मैटर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर साउंड की प्रोनोलॉजी। अब मिक्स कर दो दो तीन चीजों को और फिर उसको बहुत ज्यादा एलॉबरेट कर दो, वो अलग चीज हो गई, लेकिन प्रोनोलॉजी इज ऑल अबाउट द साउंड ऑफ द नेम्स ओनली, नथिंग एल्स। बट यस, बीइंग अ टीचर ऑफ न्यूमरोलॉजी, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि मल्टीपल कुछ लेटर्स का यूज का इंपैक्ट क्या होता है। जैसे मैं बता दूं, नाम में डबल ओ यूज करना क्या होगा? अच्छा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ डबल ओ यू कैन यूज यू। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो पहले यूज करती थी भूमि, भूमि खत्री। ठीक है, क्या नाम था? भूमि खत्री। अब भूमि में आप देखिए डबल ओ है, तो डबल ओ आने पर क्या होता है? व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब या इमोशनली डिस्टर्ब रहता है। ही इज नॉट एबल टू यूज हिज टैलेंट और नॉलेज, ही इज नॉट एबल टू एक्सपोज हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता, अपने आप को निखार नहीं पाता है, अगर डबल ओ आता है तो इंस्टेड ऑफ डबल ओ आई टोल्ड हर टू यूज यू। अब यहाँ पे वाइब्रेशन भी देखो, ओम का, यू का आ गया, बी एच आ गया, बिग आ गया, यू एम का आ गया, एम आई। एम आई इज वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, इट शोज माई आई। सेल्फ पे फोकस करता है व्यक्ति, तो ये व्यक्ति सेल्फ पे तो ध्यान देते थे, ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी साउंड को, अच्छा अब साउंड में दो तीन बातें हैं। पिच का भी रोल बहुत ज्यादा होता है, कि कितने पिच से आप बोल रहे हो, कितना स्ट्रेच करके बोल रहे हो, ये पूरा का पूरा साइंस है। अगर आप इसको बोलते हो तो भूमि अभी बोलोगे, लेकिन डबल होने पे जनरली क्या होता है, क्या वाइब्रेशंस मिलता है कि यू हैव टू स्ट्रेच दैट पर्टिकुलर साउंड, भूमि। तो आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो इसके वाइब्रेशंस नेगेटिव है तो नेगेटिव मिला, लेकिन अगर आप भूमि कर रहे हो, भूमि कर रहे हो, यू कर रहे हो, तो यहां पर यू इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। यस और नो, तो यहां पर डेफिनेटली मल्टीपल लेटर्स का रोल आ गया। तो मैम जहां पर आएगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे, बट don't get don't have misconception. Phonology is all about the sound of the names, that's it. That is a pure science based on the sound of the names. अच्छा, अब यहां पर कुछ और बातें बताते हैं, आगे चलते हैं। जो आपका नाम का साउंड है, आप देखते होंगे कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है, ठीक है, तो क्या नेम का भी चार्ट बनता है? तो बिल्कुल बनता है। तो एक चार्ट हम आपको बना के दिखाते हैं। अब वो कैसे बना है, उसके पीछे के पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम यहां पर लेते हैं साउथ इंडियन ग्रिड। क्या लेते हैं यहां पर? साउथ इंडियन ग्रिड। देखिए इसमें एक पिरामिड नंबर भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पर देखिए कि यहां पर हम ले रहे हैं एक साउथ इंडियन ग्रिड। आपको पता है साउथ इंडियन ग्रिड में क्या होता है? राशि फिक्स होती है, ठीक है, ठीक है, राशि क्या होती है यहां पर? फिक्स होती है। यहां 12 नंबर की राशि, यहां पर ये होता है, ठीक है। अब यहां पे कौन सा लेटर कहां प्लेस होगा, ठीक है, वो उसके पीछे एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुकेश अंबानी का लेते हैं, सो दैट यू पीपल कैन रिलेट। अब यहां पे देखिए, अगर हम एन की बात करें तो एन इज प्लेस्ड हियर, एन को हम यहां प्लेस करते हैं, ठीक है। देन वी हैव
BHAI, BHA। अब ज्यादा लेटर्स को हम प्लेस नहीं करेंगे, लेकिन आपको कुछ बता रहे हैं कि भाई जो ये चार्ट बनता है, जोडियक चार्ट बनता है, जोडियक नेम चार्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोडियक नेम चार्ट। आप उससे प्रिडिक्शन करते हैं। देखिए यहां पर ये पहला घर है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत हाउसेस के बारे में पता चल जाएगा क्लास में। सेकेंड हाउस क्या होता है? बताता है आपको मनी को, धन को, घर को, फैमिली को। ठीक है। अब जो छठा घर है वो बताता है आपका कंपटीशन, वो बताता है आपका दुश्मन, एनिमीज, कोर्ट केसेस। छठा घर सभी को पता है, छठा घर किसका होता है जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए इंडिविजुअल लेटर एन आया है। यस, अगर इंडिविजुअल लेटर एन है तो इट इज पॉजिटिव, लेकिन यही लेटर के बाद में ए आ जाए, इसके बाद में आई आ जाए, इसके बाद में ई आ जाए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड हाउस में मुकेश अंबानी का जो एन का लेटर है वो पॉजिटिव है। अब ये कैसे है, इसके पीछे के पीछे कॉन्सेप्ट हम कैसे फिल करते हैं चार्ट। तो अब यहां पर पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं हैविंग अ गुड फैमिली, रिच पर्सन, पैसा है, सब कुछ है। छठे घर में BHA का साउंड है तो BHA तीनों अपने आप में पॉजिटिव। मैंने कहा था BH का साउंड बिग को डिनोट करता है, A इज ऑल्सो पॉजिटिव एज अ पॉजिटिव लेटर, तो BHA पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। तो कंपटीशन, तो जिस फील्ड में है, बिजनेस में है, तो वहां पर कंपटीशन में वो आगे निकल रहा है। वो अपने दुश्मन, अगर कोई इसका दुश्मन भी है बिजनेस में, तो उसको लड़ने की उससे जरूरत नहीं, वो अपनी इतनी सफलता वो कहते हैं पा रहा है कि डेफिनेटली उसके दुश्मन भी क्या हो रहे हैं? पीछे हो जा रहे हैं उससे। तो छठा हाउस उसका क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया एज पर नेम, एज पर नेम। तो दैट इज द नेम चार्ट। ठीक है, जोडियक नेम चार्ट। ये भी आप लोग पढ़ेंगे प्रोनोलॉजी के केस, ताकि आप और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाए। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, आप लोगों से भी डिस्कशन हुआ, लेट मी टेल यू द सिलेबस, कि आज का सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, और क्या है फीस वगैरह। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। Can we take 5 minutes break? या ब्रेक, आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, आई विल रिमेन हियर। ठीक है, No, but I want to listen everything. So only 5 minutes in between. हाँ Will श्योर it- श्योर, बोलिए बोलिए। Yeah, 5 minutes में आता हूँ सर, प्लीज। हाँ ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको मजा आया है, रियली इंजॉयड द सेशन, तो राइट यस इंजॉयड। जितना मैं 1 घंटे में दे सकता हूँ उतनी देने की कोशिश मैंने करी है। ठीक है, अदरवाइज बहुत कुछ है तो राइट चैट बॉक्स में लिखिए यस इंजॉयड, ऑसम, ठीक है, एक्साइटेड, यूज गुड वर्ड्स। साउंड की बात कर रहे हैं, जितना अच्छा साउंड अच्छे, एंजॉय इज अ वेरी पॉजिटिव साउंड, इन कनेक्शन विद द पीपल, जॉय इज पॉजिटिव, तो एंजॉय इज वर्ड पॉजिटिव, राइट। चलिए सर, थैंक यू। आप तो 1 मिनट में ही आ गए अनिल जी। या ठीक तो है, बाकी को सबको वेटिंग रखना अच्छा नहीं है ना सर। चलिए, तो यस, ये है। अब देखिए वंदना जी ने हा यूज किया है, विच इज वेरी पॉजिटिव। HA या HAA, वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन वंदना जी। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपको हम शेयर करते हैं सिलेबस। देखिए अभी बहुत कुछ होता है बताने के लिए, लेकिन जब वेबिनार लेते हैं तो ऐसा रहता है कि भाई हाँ कम से कम मतलब कम से कम टाइम में आपको हम कितना बता दें। ठीक है, और ये देखिए शेयर करते हैं। देखिए ये मेरा कोर्स का कंटेंट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। व्हाट इज प्रोनोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी।
प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, रोल कैसे प्ले होगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनिंग ऑफ एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स इन न्यूमरोलॉजी, हर एक इंडिविजुअल लेटर का क्या मीनिंग है, ठीक है, ये हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेटर्स, मीनिंग ऑफ टू लेटर्स कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का, जैसे बीई आ गया, बीए है, उसका मतलब क्या है, बीएन का मतलब क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मीनिंग ऑफ थ्री लेटर्स, ठीक है, एस ए आर, आर ए आई, ठीक है, आर ए टी, थ्री लेटर कॉम्बिनेशन, उनका मीनिंग क्या है, ए टू जेड, सबका सारे का देखेंगे। शेप्स ऑफ ऑल लेटर्स एंड देयर वाइब्रेशंस एंड इंपैक्ट, हर एक लेटर का वाइब्रेशन, ठीक है, यू लेटर ऐसा ही क्यों है, ठीक है, तो ये अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है, क्लास में देखेंगे। विच लेटर्स गिव सक्सेस एंड नेम, कौन सा लेटर सक्सेस और फेम दे सकता है, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस जो आप ऐड करने चाहिए, वो अलग से लिखवा देंगे कि ये वैसे वाइब्रेशन सक्सेस नेम और फेम देंगे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर गिव सक्सेस नेम एंड फेम, केस स्टडी ऑफ वीवीआईपी फेमस पर्सनालिटीज एंड देयर लाइफ, जो फेमस लोग हैं उनकी नेम की स्टडी करना, उनके लाइफ के बारे में, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए। केस स्टडीज ऑफ कंट्रीज थ्रू, यस, कंट्री का, इंडिया और भारत का हमने देखा यहां पर, ठीक है। अब चाइना में अगर देखो ना, चाइना, ठीक है, अब चाइना में ही का साउंड तो है, एनए भी आ गया नेगेटिव, ठीक है, राइट, ही का साउंड तो है, ठीक है, चाइना में। अब यहां पे जब आप ब्रेक करते हैं ना, तो उसको इंडिविजुअली भी देखते हैं और जो प्रोनाउंस किया जा रहा है वो भी देखते हैं, राइट, उसको भी देखते हैं। तो यहां पर चाइना में ही का साउंड और यहाँ पे एनए जो आ रहा है, एनए का साउंड बेसिकली वो नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं उसका इंपैक्ट इन्हीं पर नेगेटिव पड़ रहा है। कहने को वो सक्सेसफुल दिखा रहे हैं कि मैंने टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रगल कर, इतना सक्सेस पा लिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, वो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, एनए हो रहा है, ठीक है। कोरोना स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है, और भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर दो बातें आपको समझ में आ रही कि एक तो चाइना हम बोलते हैं, तो चाइना में यहां पर इसका साउंड क्या है, और प्लस अलग से ये क्या और रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, स्पेशली कंट्रीज के नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज योर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, सो वेरी सिंपल टू नो, राइट। हाउ टू सिलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम्स, यस, अपने नेम का फर्स्ट लेटर कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। Which vibrations that gives children and good to have good family life, कौन से, किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे और वो चाहता है वो नाम चेंज करे, तो कौन सा नेम दे कि उसके बच्चे हो जाएं या फिर फैमिली बढ़े आगे, ठीक है। Which vibration give wealth and make you prosperous, yes, कौन से वाइब्रेशंस आपको वेल्थ और प्रॉस्पेरस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट योर ओन लकी पीरियड इन लाइफ थ्रू प्रोनोलॉजी, यस। सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, विच वाइब्रेशंस, लेट मी, which vibrations give you wealth and make you prosperous, which vibration that can give you good health, which vibrations that helps with your success in career, कौन से vibrations आपको करियर में हेल्प करते हैं। how to check marriage compatibility on the basis of chronology, it's a very beautiful thing। मैरिज कंपैटिबिलिटी सिर्फ नेम के वाइब्रेशंस पे कि कितना चलेगा, क्या नेगेटिव वाइब्रेशन से कैसे कैसे चेक करते हैं देखेंगे। How to analyze compatibility between couples through chronology, how to calculate your own lucky period in life through chronology, मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ व्यक्ति का नाम चाहिए। What is name chart, नेम चार्ट कैसे बनाएंगे जिसका मैंने इंपैक्ट बताया, ठीक है। चार्ट बनाते समय सिर्फ नेम हम चाहिए, हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं चाहिए जिसके बेसिस पे हम कुंडली बनाएंगे, सिर्फ नेम के बेसिस पे ही बनाएंगे। How to place name in the zodiac chart, decode each house of the zodiac chart, yes, हर एक घर को डिकोड करना, पहले घर, दूसरा घर, 12 घर होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, नेक्स्ट इज, यहां पे नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस प्रोनोलॉजी, ठीक है। साउंड ऑफ योर हाउस नेम्स, रिजल्ट ऑफ 108 नंबर्स, शेप्स ऑफ ऑल लेटर्स एंड इट्स इंपैक्ट,
मैरिज रिलेशन रिजल्ट थ्रू प्रोनोलॉजी एंड साउंड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ नेम, मतलब रिलेशन कैसा रहेगा हस्बैंड और वाइफ के नेम से हम वाइब्रेशन से देख सकते हैं। और कुछ थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनोलॉजी हम लोग करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स है जो हम करने वाले हैं। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे नहीं होगा, संडे नहीं होगा, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, दैट इज 9th। समय रहेगा 9 PM से 10 PM और कैन बी 10:30, डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। ये रहेगा, ठीक है। अराउंड 10 डेज का कोर्स रहेगा, ठीक है। अराउंड 10 डेज का ये हमारा कोर्स रहेगा। 11 दिन भी हो सकता है, 12, डिपेंड करता है, लेकिन 10 दिन में रहेगा, जिसपे हम प्रॉपर डिस्कशन करें, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, ठीक है। ये किस चीज पर बेस्ड है? डिस्कशन पर बेस्ड है। इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है सर फीस कितनी होगी, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ठीक है, कि यहाँ पे जो इसकी फीस है, बेसिकली अगर हम फीस की बात करें तो 25,000, लेकिन आज हम इसको दे रहे हैं जस्ट 15,000। इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? 15,000 में ये कोर्स दे रहे हैं जो 10 डेज का है ऑन प्रोनोलॉजी का। इज इट ओके कि और डिस्काउंट इसमें चाहते हैं आप लोग? कोई डिस्काउंट नहीं चाहता इसमें? और चाहते हैं सर। और चाहते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ आज का है 7,500, 7,500 का कोर्स है ये। कोई ज्यादा कोर्स नहीं, ऑल दो ये महंगा है, आगे देखते हैं क्या होगा, बट अभी आज इस समय जो इसका कोर्स का फीस है 7,500 होंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक साइंस, जिसके बेसिस पे आप नाम से ही, किसी ने कहा ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो नाम है ना, नाम के वाइब्रेशंस निकाले, नेम चार्ट बनाया, पहला लेटर देखा, और 2-3 चीजें जो सीखोगे वो देखा। पूरा नेम चार्ट पे डिस्कशन तो आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पहले घर को डिकोड करो, दूसरे घर को, 12 घर को डिकोड करना है। अब 12 घर में से 8 घर में ही उसके लेटर्स होंगे, तो 8 घर के बारे में बोल सकते हो आप। 8 घर में नहीं, 6 घर में है ना, तो 6 घर को बोल सकते हो। सर तीसरे घर में ये है, तो तीसरा घर किस चीज का होगा? अगर सपोज हमने कहा कि दूसरे घर में NA लेटर आता, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के दूसरे घर में NA लेटर आता, ठीक है, दूसरे हाउस में, सपोज ये हमारा दूसरा घर है और यहां पर N लेटर आता, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस है, सेविंग्स में प्रॉब्लम है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब है, फैमिली प्रॉब्लम है, क्योंकि सेकंड हाउस में कैसा वाइब्रेशन आ गया? Na का वाइब्रेशन आ गया, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? नो को रिप्रेजेंट करता है। आप हर हाउस के बारे में सीखेंगे, बताएंगे हर हाउस कैसा होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद में 108 नेम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर 15 नेम नंबर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बारे में देखेंगे। 10th नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर और 99 नंबर, ठीक है। इनके नेम पर अगर नाम आ रहा है तो क्या इंपैक्ट होगा? इसका मतलब है न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे भाई अगर किसी का नाम मिलेगा तो उसकी न्यूमरोलॉजी तो चेक कर सकते हो ना, नेम की कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बेसिस पे बहुत कुछ बता सकते हो। यस, आप नेम से एक पर्टिकुलर एज पीरियड भी बता सकते हैं कि किस एज में कौन सी समस्या रही होगी, किस तरह की रही होगी, ठीक है। वो क्लास में देखेंगे। जैसे DE का साउंड या D का साउंड आपका 30 से 33 के बीच में आता है, वो कैसे आता है, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है डेथ। तो डेथ की 2-3 मीनिंग है, एग्जैक्टली डेथ नहीं बट हो भी सकता है। तो यहां पर हो सकता है कोई आपका बिजनेस का डेथ हो गया हो, कोई आपने काम शुरू हो पूरी तरह से फेलियर चला गया हो, आपका बहुत बड़ा कोई ऑब्स्टेकल या हर्डल आया है उस पीरियड में, या हो सकता है किसी क्लोज वन की डेथ भी हुई हो,
तो कुछ इस तरह से आप किसी नेम से बता सकते हैं। नेम आपने कैलकुलेट बताया कि 30 से 33 के बीच में। बोले हाँ सर, मेरे एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, भाई जैसे थे, बड़ा दुख हुआ था सर, उनकी डेथ हुई थी। तो दिस इज द वे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। द फीस इज 7,500। ठीक है, तो सर आप आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। यस और नो? यस सर। और पैसा कहाँ डालना है वो नंबर दीजिए। यस, देखिए पहले तो सभी बता दें कि मेरा डिवाइन न्यूमरो चैनल है, आप लोग हाँ। देख सकते हैं। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, यहाँ पे मैंने काफी कुछ किया है। डिवाइन न्यूमरो इज अ चैनल, लेट मी राइट द स्पेलिंग फर्स्ट। अब देखिए डिवाइन में भी नेगेटिव है, आप कहोगे सर मेरा नाम डी नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी कुछ है। अब ये नाम बहुत पहले रखा था हमने, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अब कहते हैं नेगेटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाना है, अब सावधान रहना है मुझे। और डी आई का इम्पैक्ट मुझे मिला भी, वो हम क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो हाउ टू मेक नेगेटिव थिंग पॉजिटिव ये भी डिस्कस करेंगे। और 9560901732, दिस इज माई नंबर ऑन फोन पे, पेटीएम, जीपे। मैं अभी प्रोनोलॉजी ग्रुप में कितने लोग हैं? प्रोनोलॉजी ग्रुप में कितने लोग हैं? आप ये लोग हैं कॉल ग्रुप में? नहीं, हाँ ग्रुप में है सर। ठीक है, ग्रुप में है, तो ग्रुप में भी मैं ओपन कर देता हूं और वहां पर भी डिटेल्स पेमेंट की डाल दूंगा, प्लस सिलेबस वगैरह भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइंस, जहां पे आप किसी नेम को ही पूरा का पूरा उसके नेम का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बता रहा डेट ऑफ बर्थ मत बताए। ठीक है, बट उसके आप नेम से ही करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। यस, कोर्स पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर सर और मैं आपको बता दूं कि प्रोनोलॉजी इज द साइंस इन्वेंटेड बाय, किसी ने इन्वेंट नहीं की, मैंने इन्वेंट नहीं की, किसी ने नहीं की। ये साउथ के विजय सर द्वारा पूरे इंडिया में इस समय दिया गया है। करंट में, पास्ट में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन करंटली उन्हें दिया। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम हिज स्टूडेंट। आज बहुत से प्रोनोलॉजी का कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, क्लेम कोई कुछ भी करे कि उन्होंने इजाद किया है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने गुरु का नाम ले रहा हूं और रिस्पेक्ट के साथ में। उन्होंने इसमें, इस करंट सिनेरियो में, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, कि पास्ट का क्या इसका हिस्ट्री, करंट सिनेरियो में इट हैज बीन स्प्रेड। ठीक है, तो आई एम प्राउड टू से दैट ही इज माय गुरु, आई लर्न फ्रॉम हिम। और डेफिनेटली कोई भी चीज साइंस होती है, वो उसमें रिसर्च का कभी कोई ऐसा नहीं रहता कि वो एंडलेस, वो एंड हो गया। रिसर्च हमेशा चलता रहेगा। तो कुछ मैं ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु, आई हैव डन सम मोर रिसर्च, जो मैं रिसर्च किया तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। सर बट इट हैज बीन गिवन बाय माय गुरु विजय सर। सर क्या वन रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट 9 to 10 कैन वी मेक इट टू 8 का टाइम, 9 थोड़ा टाइम। देखिए वो हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जितने ग्रुप में होंगे वो सब किस पे अग्री हो रहे हैं, हम उस पे कर लेंगे। 8 पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करेगा व्हाट अदर्स से अबाउट इट। या डेफिनेटली ठीक है, एज पर देयर कन्वीनियंस। ओके एज पर द किस्मत। ठीक है, कुछ और बता दें, जैसे गाड़ियों के नाम होते हैं ना। ठीक है, गाड़ियों के नाम पे भी आप ये सब देखते हैं। ठीक है, HMT आप वॉच देखते थे, HMT वॉच। आज HMT दिख रहा है क्या? MT इज एम्प्टी साउंड, खाली। ठीक है, तो हम इसमें जो बहुत सारे ऐसे गाड़ियों के नेम, प्रोडक्ट्स के नेम, वो भी बहुत यहाँ पर मैटर करेंगे, तो कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके घर का नेम जो है वो भी मैटर करेगा। जैसे किसी के घर में सदन लगता है ना, सदन, विच इज टेकन एज नेगेटिव। सैड का साउंड आता है, घर में दुख, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जाती है।
ठीक है, लोग सदन यूज करते, तो सदन शुड नॉट बी यूज, इंस्टेड ऑफ दिस मेनी अदर थिंग्स वी कैन यूज। ठीक है, बहुत सारी और चीजों को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम यूज नहीं कर सकते तो हम क्या उपाय करें, ये हम थोड़ी बात जरूर करें। क्योंकि देखो, तुरंत चेंज करना में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हाँ आपको ये तो कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ सर इसकी वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम तो आ रही थी, तो अब उसका रेमेडी क्या है अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो भी रेमेडिकल पार्ट मैंने लिखा नहीं है, बट वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, तो यहीं तक हम रखते हैं। नंबर मैंने आप सभी को दे दिया है, चैनल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, डिवाइन न्यूमरो, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग ग्रुप से आए हुए हैं ठीक है, जो ग्रुप से नहीं आए हुए हैं तो वो हमें पर्सनली इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज सच कोई इशू नहीं है। यहां पर जो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कशन करके पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं होगी क्लास में। अगर हम ए लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। एक क्या, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, क्या मीनिंग है इसका, इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, इस दो पॉइंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। किसी साउंड को भी डिस्कस कर रहे हैं तो आराम से डिस्कस करेंगे। किसी टोटल वैल्यू ऑफ नेम को डिस्कस कर रहे हैं, अगर 52 को डिस्कस कर रहे हैं तो मरकरी और यहाँ पर क्या क्या शो कर रहा है, इनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहती है, इनका और पॉइंट कैसा रहता है। तो गिव, अगर आपके पास पेशेंस है और टाइम दे सकते हैं सेशन को, तभी ज्वाइन करिएगा। अगर आपको लगेगा अरे जल्दी खत्म हो जाए और जल्दी हम प्रिडिक्शन कर लेंगे, नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन occult science. Occult science is all about logical base and deep study. ठीक है, यस तो सर। अगर ये आपका मोटिव है तभी आप आए, क्योंकि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे टाइम देता हूं, समझाता हूं, टाइम लेता हूं। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, टाइम देना है। तो चलते हैं, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू ठीक है, सो number मच I सर। have given, you people can contact me. The batch is going to start from Monday itself, 9 p.m. यस बताइए, सर। कोई कुछ कहना चाह रहा था? क्या सर? अच्छा, किसी की आवाज, चलिए कोई बात नहीं। किसी को अगर कुछ रह भी गया है और पूछना भी है तो वो हमें कॉल कर कॉल सकता कर। है, मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडे सेशन, यस और नो? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक केयर।